नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं संस्कृत का अध्याय 7वां एतद उपास्यम, जिसका आज की कक्षा के अंतर्गत हम भाग फर्स्ट को जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एतद उपास्यम मतलब यही उपासना के योग्य है, इसी प्रकार आपको करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। ये जो अध्याय है इसमें जो है, जब गुरुकुल से प्राचीन काल में जब गुरुकुल से जब एक शिष्य की शिक्षा पूर्ण होती थी, वो स्नातक इत्यादि कर लेता था, उसके उपरांत जब उसको अंतिम जो दीक्षांत का जो प्रवचन दिया जाता था आचार्य के द्वारा, जो सीख सिखाई जाती थी, यानी उसको जो लास्ट में जो बताया जाता था कि आपको अपने सामाजिक जीवन में इस प्रकार कार्य करने हैं, अपने जो है सामाजिकताओं का अपने जीवन में किस प्रकार जो कर्तव्य है उनका आपको निर्वहन करना है, ये सब चीजें इस अध्याय में बताई गई है। यह जो अध्याय है ये तैत्तिरीयोपनिषद जो हमारे उपनिषद है, उसमें जो कृष्ण यजुर्वेदीय जो तैत्तिरीयोपनिषद आता है कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत, उसी का ये भाग लिया गया है, जिसमें जब जो अंतेवासी होता है, जो शिष्य होता है, उसकी जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो उसको जब वो अपने सामाजिक जीवन में जो हमारे जो 4 आश्रम बताए गए हैं, गृहस्थ आश्रम में जब वो अपनी शिक्षा पूर्ण कर प्रवेश करता है, उस समय जो है जो गुरु द्वारा जो प्रवचन दिए गए हैं, जो कर्तव्य उसको निर्वहन करने हैं, जो उसको अपने सामाजिक जीवन में जो दायित्व उसको ध्यान रखने हैं, उसके विषय में इस अध्याय में बताया गया है। प्रारंभ करते हैं। कहा गया है कि प्राचीन काले भारतीय संस्कृतौ मानवानाम कृते, प्राचीन काल में जो है, प्राचीन काले भारतीय संस्कृतौ मानवानाम कृते चत्वारः आश्रमाः स्वीकृताः। प्राचीन काल में भारतीय जो संस्कृति है, इसमें मानव के लिए 4 आश्रम जो है बताए, स्वीकृत किए गए हैं, बताए गए हैं। तेज ये कौन से हैं? तो पहला आता है ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी ये 25 वर्ष तक का होता है। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 होता है। वानप्रस्थ आश्रम यह होता है आपके 50 से जो है 75, और संन्यास आश्रम ये 75 वर्ष से लगाकर जो है जब तक मृत्यु पर्यंत तक। ठीक है, तो ये 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है, बालक जो होता है वो गुरु के समीप जाता है और समीप जाकर जो है अध्ययन अध्यापन इत्यादि कार्य करता है 25 वर्ष तक। फिर वो गृहस्थी हो जाता है, गृहस्थी में उसको यज्ञ आदि करने होते हैं, जो ऋण है उनसे मुक्ति करनी होती है। फिर वो 50 के बाद वन में चला जाता है और उसके बाद वो संन्यास को धारण कर लेता है। इस प्रकार ये 4 आश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रमे छात्राः गुरुकुले स्थित्वा, ब्रह्मचर्य आश्रम में छात्राः छात्र जो है गुरुकुले स्थित्वा, गुरुकुल में रह करके विद्या ग्रहणम कुर्वन्ति स्म है, विद्या ग्रहण करते थे। भाई उपनिषद यानी होता ही यही है, उपनिषद यानी जो है गुरु के समीप जाकर उसके पास बैठकर जो है शिक्षा ग्रहण करना। वेद वेदांगानि पठित्वा आचार्य अध्ययनस्य समाप्तौ शिष्यान् उपदिशति स्म, वेद वेदांगों को पढ़ करके आचार्य अध्ययनस्य समाप्ते, अध्ययन की समाप्ति पर शिष्यान उपदिशति स्म, शिष्य को उपदेश देते हैं, जिसको वर्तमान में हम क्या कहते हैं, जो हमारे होते हैं ना दीक्षांत समारोह है ना, जिसको हम विदाई समारोह है, दीक्षांत समारोह इत्यादि कहते हैं, जब हम उपदेशित करते हैं, जब बालकों को पढ़ा देते हैं। ते एव उपदेश अद्यत्वे अपि दीक्षांत भाषणम रूपेण प्रसिद्धाः सन्ति, वही उपदेश आज जो है दीक्षांत भाषण के रूप में प्रसिद्ध है। वेदानाम रहस्यम सार रूपेण उपनिषत्सु उपलब्धते, वेदों का जो रहस्य है वो सार रूप में किसमें निहित है, उपनिषदों में। उपनिषदों को जब भी तो ये उपनिषद है, इनको क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है, क्योंकि वेदों का पूरा जो सार है वो किसमें निहित है, उपनिषदों में निहित है। वस्तुतः वैदिक साहित्य से अंतिम स्वरूपम उपनिषद रूपेण सुरक्षितम, वैदिक जो साहित्य है इसका जो अंतिम जो स्वरूप है वो उपनिषदों के रूप में सुरक्षित है। यत ज्ञानम शिष्य गुरु समीपम उपविश्य प्राप्नोति ततेव उपनिषदम, उपनिषद किसे कहा गया, जहां पर
यत ज्ञानम, जो ज्ञान शिष्य गुरु समीपम उपविश्य, जो ज्ञान शिष्य गुरु के समीप जाकर उसके पास बैठकर जो है लेता है, प्राप्त करता है, वही क्या है, उपनिषद कहलाता है। उपनिषद मतलब और जो है उपनयन संस्कार के तदुपरांत होता है, उपनयन संस्कार होता है, उसके तदुपरांत जो है यानी बालक का वेदाध्ययन के लिए उपनयन संस्कार होता है और उसके बाद वो जो है वेद इत्यादि का अध्ययन करता है। तो उपनिषद मतलब कहा गया कि जब बालक जो ज्ञान गुरु के समीप जाकर जो है बालक ग्रहण करता है वो उपनिषद है। तैत्तिरीयोपनिषद निषदि गुरूणाम उपदिष्टाः उपदेशाः अस्मिन् पाठे संकलिताः। तैत्तिरीयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद आपके कृष्ण जो यजुर्वेद है, ध्यान रखना, कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है और दो शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद दो भागों में है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तैत्तिरीयोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत है। गुरुणा उपदिष्टाः उपदेश है। तैत्तिरीयोपनिषद जो है उसमें गुरु के द्वारा उपदिष्टाः उपदेश है, जो हो उपदेश दिए गए हैं, अस्मिन् पाठे संकलिता, वो इस पाठ में संकलित किए गए हैं। भाई इस जो तैत्तिरीयोपनिषद में जो गुरु के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं एक शिष्य को, जब वो उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है गुरुकुल में, जो उपदेश जब देता है उसके सामाजिक जीवन निर्वहन के लिए, वो उपदेश यहाँ दिए गए हैं। कहा गया है पाठ में, वेदम अनुचय आचार्यो अंतेवासिनम अनुशासित, यानी वेदम अनुचूय यानी जो है वेदों का अध्ययन अध्यापन जो है करके जो है आचार्य जो है अंतेवासिनम मतलब जो उसका शिष्य है, अनुशासती उसको क्या करता है, उपदेश देता है। यानी आचार्य जो है वेद इत्यादि अध्ययन करता है और जो है वेद इत्यादि का अध्ययन करके वो शिष्यों को भी वेदादि का अध्ययन करवाता है और फिर अंत में जो है उसको अंतेवासी जो शिष्य है उसको क्या करता है, उपदेश देता है। सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म से चलो, यानी हमेशा धर्म पर चलो, सत्य बोलना चाहिए, धर्म पर चलना चाहिए। स्वाध्याय न, देखो स्वाध्यायात इस प्रकार होगा, इसका संधि विग्रह स्वाध्यायात मां प्रमदः, यानी स्वाध्याय में आलस्य मत करो। प्रमदः मतलब आलस्य जो है, मां मतलब नहीं करना चाहिए। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मां व्यपच्छेसी। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य मतलब जो आचार्य का जो प्रिय धन है, और आचार्य का गुरु का प्रिय धन क्या होता है, शिष्य, उसको लाओ। प्रजातंतुम मां व्यच्छसी, देखो पीछे शब्दार्थ भी आए हमारे। अनुचूय मतलब पढ़कर, अंतेवासिनम मतलब शिष्य को, और अनुशासितम उपदेश देता है। ठीक है, यानी आचार्य का जो प्रिय धन है उसका क्या है, धन है, शिष्य है, उसका शिष्य है, तो उस शिष्य को लाओ, उसको ला करके प्रजातंतुम मां व्यच्छसी मतलब जो सृष्टि का जो क्रम है उसको मत तोड़ो। मतलब आपको क्या करना है, जो आचार्य है उसके जो प्रिय शिष्य है, प्रिय धन है, उस शिष्य को लाओ। और जो ये सृष्टि का प्रजातंतुम मां व्यच्छसी, जो आजकल लोग घबराते हैं ना विवाह इत्यादि से, जो है विवाह इत्यादि करके संतान उत्पत्ति करो, उसको जो नियम है उसको आप मत तोड़ो। इसलिए कहा है यहाँ सृष्टि यानी संतान के क्रम को मत तोड़ो। मैं मां व्यच्छसी मतलब उस क्रम को मत तोड़ो, क्योंकि अब आपकी यहाँ से स्नातक पूरी हो रही है, यहाँ गुरुकुल की शिक्षा पूरी हो रही है, और आप कौन से आश्रम में प्रवेश करोगे, अब गृहस्थ आश्रम में। तो गृहस्थ आश्रम का जो जीवन है, जो उसके कर्तव्य है, उसको कभी भी मत तोड़ना। वहां आपको जो पितृ ऋण है उससे मुक्ति कब मिलेगी, जब आपकी संतान उत्पत्ति होगी। और संतान उत्पत्ति होगी तो यहाँ जो है आचार्य के लिए भी शिष्य होगा। जो आपका जो संतान होगी वो गुरुकुल में आएंगे पढ़ने, तो वो उसके शिष्य होंगे। तो वो सबसे बड़ा उसका जो धन है, प्रिय धन है, वो लाना है। इसके लिए आपको क्या करनी होगी, संतान उत्पत्ति करनी होगी, उस क्रम को नहीं तोड़ो।
कहा है सत्यात न प्रमदितव्यम, यानी सत्य से जो है सत्य बोलने में आलस्य मत करो, सत्य बोलो, उसमें कभी भी झूठ मत लो। देखो सत्यात न प्रमदितव्यम, धर्मात न प्रमदितव्यम, यानी धर्म के विमुख मत हो, यानी जो कर्तव्य दिया गया है, जो धार्मिक जो कर्तव्य है उसका प्रति आलस्य मत करो, उससे विमुख मत होवो। धर्मात न प्रमदितव्यम, कर्तव्य से विमुक्त मत होवो। कुशलात न प्रमदितव्यम, यानी जो है जो कर्म है उसमें आलस्य मत करो। कैसा? आत्म रक्षा के लिए किए जाने वाले जो कर्म है उसमें कभी भी आलस्य मत करो। ये कौन बता रहा है? आचार्य बता रहा है। कब बता रहा है? कि गुरु जब वो गुरुकुल में उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई, दीक्षांत समारोह है उसका, उस समय गुरु उसको शिक्षा दे रहा है। क्या? सत्य बोलो, धर्म से चलना चाहिए, ठीक है, सत्य बोलने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, ठीक है, धर्म से कर्तव्य से कभी विमुख मत होना, कुशलता आत्मरक्षा के लिए जो क्रम बताया गया है उसमें ही संलग्न रहना, उसमें आलस्य नहीं करना। फिर नेक्स्ट कहा है भूत्यै न प्रमदितव्यम, जो विभूति ऐश्वर्य देने वाली जो मांगलिक जो कार्य हैं उनके प्रति कभी भी, यानी जो मांगलिक जो हमारे कार्य हैं, जो शुभ कार्य हैं, उनके प्रति कभी भी आलस्य मत करो, उनके प्रति विमुख मत होवो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम चैन प्रवदितव्यम, मतलब अध्ययन और अध्यापन में कभी भी जो है आलस्य मत करो। स्वाध्याय मतलब अध्ययन, प्रवचनाभ्याम यानी जो अध्यापन होता है, दोनों में न प्रमदितव्यम, उनमें आलस्य नहीं करना चाहिए। देवी पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवी पितृ जो कार्य है, देवताओं के पितरों के, इनके कार्य में कभी भी आलस्य मत करो। ऐसा नहीं करना कि तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर देवी पितृ इत्यादि जो कार्य हैं देवताओं के से संबंधित, पितरों से संबंधित, उनको छोड़ दो, तो उनमें भी क्या है? न प्रमदितव्यम, उनसे विमुख मत होना, उनको करना। पूजा यज्ञ आदि देव जो कार्य हैं, श्रद्धा तर्पण आदि जो पितृ कार्य हैं, उनमें आलस्य मत करना। मातृदेवो भव, माता को क्या है? देवतुल्य मानना चाहिए, है ना। देव जो है देवतुल्य समझने वाला बनो। पितृदेव भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यानी माता पिता आचार्य और अतिथि इनके हमेशा पूजनीय हैं और इनको हमेशा क्या समझो? देवतुल्य समझो, भगवान के समान जो है इनको मानने वाला बनो। कहते हैं यत यानी अनवधानी कर्माणि तानी सेवितव्यानि नो इतराणि, यानी अनवधानी यानी जो भी निंदा रहित, कर्माणि कर्म है, तानी सेवित्यानि ऐसा आचरण करो, यानी जो भी निंदा रहित कार्य है उन्हीं को करना चाहिए। जो निंदनीय है उनको मत करना, उनसे हमेशा दूर रहना। इसके विपरीत जो कार्य हो, यानी हमेशा कैसे कार्य करना? जो निंदा रहित हो। ऐसा नहीं हो कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें आपकी निंदा हो रही है तो वो कार्य, अब धार्मिक इत्यादि कार्य करोगे, सत्य बोलोगे, आचार्य माता पिता इनकी सेवा करोगे तो निंदा कोई करेगा नहीं। यानी जो असामाजिक हो, समाज से विपरीत हो, ऐसा कार्य आपको नहीं करना। जो निंदा रहित जो कार्य है वह उन ऐसा ही आचरण करो, उन्हीं को वही कार्य करो। नो इतराणी, इसके विपरीत का कार्य मत करो। यन्नस्माकं सुचरितानि तानि तव्य उपास्यानि नो इतराणी, यानी अस्माकं सुचरितानि, यानी हम आचार्य लोगों की भी सुचरित यानी शुभ चरित अर्थात सत्र के अनुकूल कर्म है, उन्हीं को तुझे उपासना करनी चाहिए। यानी जो आचार्य इत्यादि के जो शास्त्रों के अनुकूल जो क्रम बताए गए हैं उन्हीं का आपको क्या करना चाहिए? उपासना करनी चाहिए। इसके विपरीत जो कार्य हो वो नहीं करना चाहिए। ये के च अस्मत् छेयांसो ब्राह्मणाः तेषां तुया आसनेन प्रस्वसितव्यम्।
प्रश्वसितव्यम, कहते हैं ये के च आस्यम च अस्मच्छेयासो, यानी यांसः अस्मच्छेयांसः, य के च अस्मच्छेयांसः ब्राह्मणः तेषां तुया, यानी ये के च अस्मच्छेयांस है, मतलब जो हमसे श्रेष्ठ विद्वान है, जो हम यानी जैसे हम हैं आप हैं, उनसे आपसे या हमसे जो श्रेष्ठ जो विद्वान है, ब्रह्मणः तेषां तुया आसनेन प्रविशतव्यम, यानी कहा है कि जो आपसे श्रेष्ठ है, हमसे श्रेष्ठ जो विद्वान है, उनको आसन आदि देकर उनका क्या करो, सम्मान कीजिए, उनका सम्मान करना चाहिए। कैसे, जो से कोई मान लो आपका कोई कार्य आप कर रहे हैं और कोई श्रेष्ठ गुरुजन वहां आ जाते हैं, है ना, कोई गुरु वहां आ जाते हैं तो उनको आसन आदि दो और उनका सम्मान करो। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं हमारे घर में पूजा इत्यादि का कई बार कार्य होता है, तो कोई साधु संत इत्यादि जो है विद्वत जन आ जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, आसन आदि उनको देना चाहिए, जगह देनी चाहिए बैठने की और उनको सम्मान करना चाहिए आसन आदि देकर। इसका भावार्थ है, जो हमने पहला जो अंश पढ़ा, इसका भावार्थ है कि वेदान पाठित्वा आचार्य अंत्यवासिने शिष्याय जीवने हितकारान उपदेशान प्रयच्छति। वेदान पठित्वा, वेदों इत्यादि को पढ़ करके अध्ययन अध्यापन करके आचार्य अंत्यवासिन शिष्यान, आचार्य जो है जो गुरुकुल में जो रहने वाले हैं उन शिष्यों को जीवने हितकारान उपदेश है, जीवन को हितकर करने वाले जो उपदेश है, प्रयच्छति देता है। जीवने सदा धर्मस्य मार्गे चलितव्यम, जीवन में हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। आचार्याय तस्य प्रियम धनम सत्कर्माण उपार्जितम शिष्यम व आहृत्य संतान परंपराया पालनीया। आचार्य के लिए तस्य प्रियम धनम, उसका जो प्रिय धन है, सत्कर्मणाम उपार्जितम, सत्कर्मों के द्वारा उपार्जित, शिष्यम व आहृत्य, शिष्यों को लाना चाहिए, संतान परंपराया पालनीयम, जो संतान जो परंपरा है, मतलब गृहस्थ जीवन जो है, गृहस्थ जीवन में संतान उत्पत्ति आवश्यक है, तो उस परंपरा का पालन करना चाहिए। धन अर्जनात् अध्ययनात् अध्यापनात् देवी पितृ कार्यभ्याम च आलस्यम न कर्तव्यम। धन अर्जनात् अध्ययनात्, है ना, धन अर्जन यानी जो है नीति पूर्वक और नियम पूर्वक जो धन अर्जन, क्योंकि गृहस्थी चलाने के लिए वो भी आवश्यक है। अध्ययनात्, अध्ययन से, धन अर्जन से, अध्यापनात्, ठीक है, और जो है अध्यापन से, पढ़ने और पढ़ाने से। देव पितृ कार्यभ्याम, देव पितृ जो पूजा पाठ इत्यादि का कार्य है, तर्पण इत्यादि का कार्य है, चाहे आलस्यम न कर्तव्यम, उनमें आलस्य नहीं करना चाहिए। मातरम पितरम आचार्यम अतिथिम च देवता इवं मनस्व, माता पिता आचार्य अतिथि इनको क्या मानना चाहिए, देवता के समान मानना चाहिए। अस्माकम सदाचारिणी इव अनुसरणीयानि, अस्माकम सदाचरणानि एव अनुसरणानि, हमें सदाचार जो होता है, अच्छे विचार जो होते हैं, उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। ऐसी शिक्षा कौन दे रहा है, आचार्य दे रहा है शिष्य को। समाजे अस्मदपि श्रेष्ठे एव विद्वांसः सन्ति ते आसनादि प्रदानेन सदा सम्मान्यम। समाज में जो है श्रेष्ठ आदि जो विद्वान है, उनको आसन आदि देकर उनको सम्मानित करना चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद है, वेदों का अध्ययन कराने के बाद आचार्य अंत्यवासी शिष्यों को जीवन के लिए उपयोगी एवं हितकर उपदेश देता है। सदा सत्य और धर्म के मार्ग पे चलो। आचार्य के लिए उसका भी अभिष्ट धन रूपी शिष्य लाना है तथा संतान परंपरा का निर्वहन करो। धन संपत्ति अर्जन करने में, अध्ययन और अध्यापन में तथा देवताओं और पितरों के कार्यों से आलस्य मत करो। माता पिता आचार्य और अतिथियों को देवतुल्य मानो और हमारे केवल सद्गुणों को अपनाओ। ऐसी शिक्षा कौन दे रहा है, उसको जो है वेदों का अध्ययन कराने के बाद जो है आचार्य उसको देता है। किसको, शिष्य को देता है। ठीक है, कहते हैं समाज में हमसे भी अधिक जो सम्मान्य योग्य विद्वान हैं, उन्हें आसन आदि देकर सम्मानित करो। यह इसका हिंदी अनुवाद था। इसके व्याकरण बिंदु आते हैं। अंतेवासिनम आया शब्द, अंतेवासिनम, अंतेवासिन शब्द है
और अंतेवासिन शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? अंतेवासिनम। भूत्यई शब्द आया तो भूति मूल शब्द होता है और चतुर्थी का एक वचन है ये भूत्यई, है ना। इतराणी शब्द आया है, इतर शब्द होता है, नपुंसकलिंग है ये, और प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है इतराणी, जैसे जो है बहुवचन का रूप होगा ये, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है इतराणी, इतर शब्द से, ठीक है। भव शब्द आया है, भू धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है भव, यानी इसके लोट लकार के रूप चलते हैं भवतु, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम, इस प्रकार। अनुचया, अनु उपसर्ग है यहाँ, ब्रू धातु है, ब्रू को बच हो जाता है और लेप प्रत्यय से मिलकर बना है अनुचयः। इसी प्रकार प्रमदितव्यम, प्र उपसर्ग है, मद धातु है, तव्यत प्रत्यय है और नपुंसक लिंग में जो रूप बना है वो प्रमदितव्यम। आचार्यो अंतेवासिनम, आचार्य प्लस अंतेवासिनम इस प्रकार है, तो यहाँ वही विसर्ग से पहले ए आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर उर उ को ओ हो जाता है। भाई विसर्ग से पहले यह में ए है और इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? उ, ए और उ होकर ओ हो गया और इधर जो ए है इसको अवग्रह विसर्ग संधि का कार्य हुआ है। स्वाध्यायात न प्रमतव्यम, तो स्वाध्यायात प्लस न और तय के बाद न आ रहा है तो यहाँ व्यंजन संधि के अंतर्गत ही जो है संधि आती है। व्यंजन संधि यहाँ होगी, कौन सी संधि है? व्यंजन। अनुनासिक संधि होती है, अनुनासिक। यानी अनवधानी, यानी जो निंदा रहित हो, यानी प्लस अनवधानी, तो ई के बाद आ रहा है असमान है तो गुण वो यण संधि का कार्य हो जाता है। तो यहाँ कौन सी संधि होगी? यण संधि यहाँ हो जाएगी, ठीक है। ई के स्थान पर यह हो जाता है, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह। मातृदेव, तो माता देव है, यस्य है ना, तो बहुव्रीहि समास यहाँ हो गया। इसके अलावा प्रजातंतुम, प्रजानाम तंतुम षष्ठी तत्पुरुष समास का यह है। अनवधानी, न अवधानी इस प्रकार बना है तो नए तत्पुरुष समास का यहाँ कार्य होता है। यह आपका जो है, आपका जो चैप्टर 7वां है, अध्याय जो 7वां है एतत् उपास्यम, उसका जो है भाग फर्स्ट था। भाग द्वितीय को जो है हम जो है नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।